सांसद जी आवे अपने विचार रखें। सारे लोग तालियां बजा करके जो संविधान बदलने की धुरी है और जिसने ऐलान किया था लल्लू सिंह ने कि हम 400 पार आएंगे, संविधान बदलेंगे, उसको रोकने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे आपके लिए और देश के करोड़ों करोड़ों हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बेटी स्नेहलता जिसके प्रयास से ये कार्यक्रम हो रहा है और महात्मा बुद्ध जी के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। आपके इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें आपने आमंत्रित किया और आपसे बातचीत करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी हमारे बोलने के पहले 400 के पार की बात कही है, तो आज अफसोस है कि आज ऐसी सरकार है जिस सरकार के द्वारा हमारे संविधान का लगातार अपमान और उपेक्षा तो हो ही रही है, साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट की बैठक चल रही थी और उस बैठक में देश के गृह मंत्री शाह ने कहा कि फैशन चल गया है, भीम 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 फैशन है, और अगर एक बार भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग। हम लोग भगवान के विरुद्ध नहीं है, भगवान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इस बात को जो सरकार का बहुत ही वरिष्ठ जिम्मेदार मंत्री हो और देश का गृह मंत्री हो, उसके द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया। और ये अपमान उनका नहीं, हम जैसे लोग जिनकी संख्या इस देश में असंख्य है, गिना नहीं जा सकता है, बाबा साहब के प्रति और उनके संविधान के प्रति आस्था और विश्वास ही नहीं रखते, बल्कि बाबा साहब के सम्मान के लिए और इस देश में संविधान की रक्षा के लिए करोड़ों लोग हम जैसे हैं जान दे सकते हैं, लेकिन इस देश से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किसी कीमत पर हटा नहीं सकते। ये आपने सुना होगा कि चुनाव चल रहा था लोकसभा का और हमारे मुकाबले जो उम्मीदवार बीजेपी का था, उसने कहा सरकार बनने के लिए 272 एमपी जरूरत है और संविधान